मुकालमा बच्चों से में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम एक मशहूर शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान की यौम पैदाइश पर जो है एक ख़ास वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। आप बगौर समात फरमाइए। सर सैयद अहमद ख़ान के खिदमात ये हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो देखिए, आज ही के दिन 17 अक्टूबर 1817 को सैयद अहमद ख़ान मुताबिक 5 ज़िलहज्जा 1232 को दिल्ली में पैदा हुए। बाप की तरफ से सैयद थे। उनका सिलसिला नस्ब इमाम नहुम हज़रत इमाम मोहम्मद तकी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचता है। इसीलिए वो अपने आप को तक़वी सैयद कहते हैं। गालिबन उनके बुज़ुर्ग हिंदुस्तान में शाहजहाँ के अहद में आए और अपने वक्त से अकबर शाह सानी के ज़माने तक उनकी सल्तनत मुग़लिया के साथ बराबर किसी न किसी कदर ताल्लुक़ रहा है। सर सैयद के बुज़ुर्गों में से एक शख्स सैयद मोहम्मद दोस्त दक्कन की मुहिम में औरंगज़ेब आलमगीर के साथ थे और माँ अपनी जमीयत के एक मोर्चे पर मुतय्यन थे। जब इस मोर्चे को उन्होंने तन्हा बिला शिरकत किसी दूसरे अफसरान को फ़तेह कर लिया तो आलमगीर ने उन्हें यक्का बहादुर का ख़िताब दिया। सर सैयद के दादा सैयद हादी थे। उनको आलमगीर सानी के सन 2 जुलूस 1755 में जवाद अली ख़ान का ख़िताब और मनसब हज़ारी ज़ात व 500 सवार मिला और उनके भाई सैयद मेहंदी को भी वही मनसब और कबाद अली ख़िताब दिया। कबाद अली ख़ान दक्कन चले गए और वहीं इंतकाल किया। जवाद अली सर सैयद अहमद ख़ान के दादा बदस्तूर दिल्ली में रहे, बादशाह के पास रहे, लेकिन आलमगीर सानी का ज़माना ख़त्म हुआ तो सर सैयद के दादा सर सैयद के ननिहाल का ताल्लुक़ ख्वाजा मीर दर्द के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। सर सैयद अहमद ख़ान की आप तालीम देखिए। सर सैयद अहमद ख़ान की बिस्मिल्लाह की तकरीब शाह ग़ुलाम अली साहब रहमतुल्लाह के मुबारक हाथों से अमल में आई। शाह साहब हज़रत मिर्ज़ा मज़र जाने जाना रहमतुल्लाह के सिलसिले नक्शबंदिया के खलीफा थे। सर सैयद को शाह साहब से बिस्मिल्लाह पढ़ने पर बड़ा फ़ख्र था। सर सैयद अहमद ख़ान की आप खिदमत कुछ देख लीजिए। 10 मई 1857 17 रमज़ान मुबारक 1273 हिजरी को दिल्ली में बगावत हुई और 12 मई को ये ख़बर बिजनौर पहुंच गई। वहाँ उस वक्त 20 यूरोपियन और यूरेशियन औरतें और बच्चे समेत थे। मिस्टर शेक्सपियर कलेक्टर व मैजिस्ट्रेट थे। जब बिजनौर में बगावत के आसार नमूदार हुए तो लोग बहुत घबराए, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने जाकर उनको तशफ़ी की और कहा कि जब तक हम जिंदा हैं आपको घबराना नहीं चाहिए। सर सैयद के खिताबात और एजाज़ात। शाही खिताबात जवादुल आरिफ जंग का जिक्र पहला हो चुका है। 1888 में CII का खिताब दिया। एडनबरा यूनिवर्सिटी ने 1889 में LLB की एजाज़ी डिग्री दी। लंदन जाने से पहले एशियाटिक सोसाइटी लंदन के फेलो मुकर्रर हो गए थे और लंदन में वहाँ सबसे ज़्यादा नामी और मोअज़्ज़ज़ क्लब एथिनम क्लब के मेंबर बना दिए गए थे। सर सैयद अहमद ख़ान के मुल्की और कौमी खिदमत आप सुन लीजिए। सर सैयद अहमद ख़ान का सबसे बड़ा कारनामा 1889 में एक फ़ारसी मदरसा मुरादाबाद में कायम किया। उन्होंने असबाब बगावत हिंद नामी किताब लिखी। 1863 में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। इसी तरह को 1866 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान ने अंजुमन ब्रिटिशन इंडियन एसोसिएशन के नाम से कायम की। 1866 में सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। ये भी उनका बहुत बड़ा कारनामा था। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है तहज़ीबुल अखलाक नामी
रिसाला भी जारी किया है ना। सर सैयद अहमद ख़ान का सबसे बड़ा कारनामा मदरसतुल उलूम के ज़रिए से उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, यानी कि अलीगढ़ मदरसतुल उलूम जो आगे चलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना, उसका क़याम किया। सर सैयद अहमद ख़ान खुतबात अहमदिया, तारीख़ सरकशी बिजनूर जैसी मशहूर किताबें जो हैं सर सैयद अहमद ख़ान ने शाये की, यानी किताबें लिखी उन्होंने। और सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों को साइंस और जदीद उलूम की तालीम पर आमादा करना चाहते थे। सर सैयद की वफ़ात जो है 27 मार्च 1898 को 10 बजे अलीगढ़ में इंतकाल हुए और अलीगढ़ में उनको दफनाया गया।